एमक्यूएम पाकिस्तान का मुजवजा आइनी तरमीमी बिल आज सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। बिल के तहत मुल्क में मकामी हुकूमतों का निज़ाम वफाक कायम करेगा। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज मुलाकात की दावत मिली है। वो वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखेंगे। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि केपी पर यहाँ के अवाम का हक है, बंद कमरों में फैसला करने वालों का नहीं। किसी के फैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर मुसलत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियाँ बिखर गईं। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। ICC ने कहा है कि पाकिस्तान का फैसला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता फैसले से आगाह करने का मुंतज़िर है। तवक्को है PCB बाहमी तौर पर ऐसा काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, उसका सिर्फ अस्करी हल है। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाई करते हैं तो इंसानों को ढाल बना लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद 4 से 5 हज़ार होगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहें। मसालिहती पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी बढ़ी। 2018 से पहले रियासत की पॉलिसी मसालिहत की नहीं थी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कारोबारी अफराद, तलबा समेत सार्फिन को मुश्किलात। कोयटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज तीसरे रोज़ भी रवाना नहीं हो सकी। भारत ने दिफाई बजट में 15% का इजाफा कर दिया। 2026 के बजट में दिफाई अखराजात के लिए $85 अरब से ज़ायद मुख्तस करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में फ़ौजियों की तनख्वाहें, पेंशन्स, दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल होगी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय अफवाज की जिद्दत के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा कि वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुँच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर मालूम हो जाएगा कि हमने ठीक कहा था या नहीं। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर खिताब में कहा कि अमेरिकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को नहीं डराया जा सकता। मुजाहिरीन ने मसाजिद पर हमले किए, बगावत नाकाम हुई। अमेरिका ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका से जौहरी मुआहदा मुमकिन है, लेकिन अमेरिका पर एतमाद नहीं। बातचीत मसालिहत कार दोस्तों के ज़रिए जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ामती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। गजा मिस्र सरहद पर रफा क्रॉसिंग आज खोले जाने की तवक्को। गुजरगाह पर तैयारियां जारी। इस्राएली हुकाम के मुताबिक फ़लस्तीनियों को दोनों तरफ से पैदल आने और जाने की इजाज़त दी जाएगी। मिस्र और उर्दन का फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने की कोशिशें कबूल करने से इनकार। PTI के कारकुनों की 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर।
दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नोटिफिकेशन के तहत PTI के 180 कारकुनों की नज़रबंदी का हुक्म दिया गया। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे पर 3MPO के तहत 180 अफराद को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया है। कराची के इलाके गार्डन से 3 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कश्ती चौक पर भत्ताखोरों की मौजूदगी पर कार्रवाई की। मुलजमान से फायरिंग का तबादला हुआ। 7 रोज़ा कौमी सदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 2 ta 8 फरवरी कौम के मुस्तकबिल को उम्र भर की माजूरी से महफूज बनाने का कौमी मिशन। मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौरियों को बसंत का बेसब्री से इंतजार। पतंग और डोर की धड़धड़ खरीदारी से पतंग साजी की सनत दोबारा जिंदा हो गई। 150 साल से पतंगबाजी से वाबस्ता खानदान के पतंग साज का कहना है कि धाती और नुकसानदेह डोर ने इस खूबसूरत त्यौहार को नुकसान पहुंचाया। पतंग उड़ाने का असल मजा कच्ची डोर में है। खेल का खेल, किसी नुकसान का भी डर नहीं। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त में कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। असातिज़ा ने कहा कि नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। T20 फॉर्मेट में 7 साल बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स ने लाहौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में कैंगरूज को 111 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 208 रन के हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलियावी टीम 9 विकेट पर 96 रन बना सकी। लेग स्पिनर एडम ज़ैम्पा जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग, सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। यहाँ तो मामला उन रिश्तों का है जो मेरी कुल कमाई है। तुम ही लोग तो मेरा सासा। एक तो कॉलेज में जो मोहब्बत हो जाती है लड़के और लड़कियों की, ये इसने तबाही मचाई हुई है। शुक्र है तुम लोग इस तरह के नहीं हो। मैं बताओ मुझे सीधी तरह, क्या किया तुमने? मैं शादी कर चुका हूँ आनिया से। जाके उसे कह दो अपने माँ बाप को राजी करे, इज्जत के साथ उसे इस घर में लेके आओ। इसार, कुर्बानी, खौफ, खुद गर्जी, इंसानी जज्बात और रिश्तों की अक्कासी। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल सारा आपी आज से शायकीन के लिए पेश की जाएगी। सकलैन अब्बास के कलम से निखरी कहानी और असद जबल की हिदायत। सवेरा नदीम और समी खान की जानदार अदाकारी। देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और मौसीकी की दुनिया के सबसे बड़े ग्रैमी अवार्ड्स में बैड बनी ने बेहतरीन एल्बम का एजाज़ अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। ये पहली बार है कि इस्पानवी ज़बान की किसी एल्बम को टॉप अवार्ड दिया गया है।